नमस्कार, जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके चैनल पर। आज मैं आपके लिए गणगौर की कथा लेकर आई हूँ। गणगौर का व्रत जो है चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन किया जाता है, यानी कि नवरात्रों में तृतीया को चैत्र की तृतीया को जो है गणगौर का व्रत किया जाता है। गणगौर में जो है महिलाएं शिव और पार्वती यानी ईश्वर और गणगौर की पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं जो ईश्वर गणगौर की पूजा करती हैं, उनके गीत गाती हैं, उनके 16-16 हल्दी कुमकुम मेहंदी काजल की बिंदी लगाती हैं, उनके गुने चढ़ाती हैं। शाम को ईश्वर गणगौर को पानी पिला करके उनको विदाई करती हैं। भारतवर्ष में यह हिंदू महिलाओं के लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं गणगौर व्रत की कथा। एक बार शिवजी पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले। शिवजी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से। तो पार्वती जी ने कहा कि 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि संसार में लोगों के दुख देखकर आप कोई भी हट नहीं पकड़ोगी। पार्वती जी मान जाती हैं। अब शिवजी पार्वती जी चलते हैं तो रास्ते में एक घोड़ी कष्ट में थी। घोड़ी कभी बार बार ऊपर नीचे बैठ रही थी, उसके दर्द हो रहे थे। तो उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी पूछती हैं कि घोड़ी क्यों कष्ट आ रही है। तो शिव जी कहते हैं कि ये माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी कहती है माँ बनने में इतना कष्ट होता है तो आप मेरे गांठ लगा दो, मुझे माँ नहीं बनना। तब शिव जी पार्वती जी से कहते हैं अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ सब दूर शांति और उदासी फैली होती है। वहाँ पर चारों ओर जो है शांति और उदासी फैली हुई होती है। तो वहाँ उदासी देखकर पार्वती जी पूछती हैं कि सब लोग यहाँ उदास और शांत क्यों हैं। तब गाँव के लोग कहते हैं कि रानी जी माँ बनने वाली हैं, क्योंकि रानी जी माँ बनने वाली है और उनके दर्द हो रहा है, तो इसलिए सारा गांव जो है उदास है। तब पार्वती जी कहती है कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। वे शिव जी के पीछे पड़ जाती है, पर शिव जी उनसे कहते हैं आगे चलो। आगे बढ़ जाते हैं दोनों जने। अब आगे बढ़ने पर एक गाय कष्ट आ रही थी। अब गाय की पीड़ा को देखकर पार्वती जी बोलती है कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप तो मेरे गांठ लगा दो, आप मेरे गांठ लगा दो। वो उनसे बार बार पीछे पड़ती है। पार्वती जी हट करने लग जाती हैं तो शिव जी पार्वती जी के गांठ लगा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो एक गांव में पहुंचते हैं। उस दिन गणगौर का व्रत रहता है। बगीचे में गांव की औरतें गणगौर का पूजन कर रही होती हैं। तो पार्वती जी उनको देखकर वहां चली जाती हैं। वे महिलाएं जैसे ही पार्वती जी को देखती है तो उनकी पूजा करने लग जाती हैं। अब उनकी पूजा से खुश होकर के जो है पार्वती जी उनको सारा सुहाग बांट देती हैं। शिव जी पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचते हैं तो पार्वती जी को फूल पत्तों से ढका हुआ पाते हैं। शिव जी जो है पार्वती जी को वहाँ से निकाल रहे होते हैं। इतने में जब शिव जी पार्वती जी को वहाँ से निकाल रहे होते हैं तो कुछ ही देर में वहाँ पर बनिया बामन की औरतें आती है, जो पकवान बनाकर 16 श्रृंगार करने के बाद पूजा करने के लिए आती है, जिसके कारण उन्हें दोपहर हो जाती है। क्योंकि वह माता के लिए पकवान बना रही थी, 16 श्रृंगार किए थे, इस कारण वह लेट हो जाती है। सुबह जल्दी पूजा नहीं कर पाती। वे भी पार्वती जी को देखकर उनकी पूजा करने लग जाती हैं। पार्वती जी उनसे खुश हो जाती है, परंतु जब सुहाग देने की बारी आती है तो तब शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं कि अब आप इनको क्या सुहाग दोगी, आप तो पहले ही सारा सुहाग बांट चुकी हो। तब पार्वती जो है अपनी छोटी उंगली में से मेहंदी निकालती हैं, मांग से सिंदूर और अपने आँख के कोरे से जो है काजल निकाल कर उसे कोरे कलसे के पानी में घोलकर सब पर छींटे मारती हैं। इस तरीके से उन्हें सुहाग देकर वे आगे बढ़ती हैं। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों पार्वती जी के पियर पहुँचते हैं। अब वहाँ पर सब उनकी खूब आप भगत करते हैं। कोई कहता है भाई साहब, कोई कहता है बुआ साहब बहुत दिनों में पधारे। सब उनकी खूब आप भगत करते हैं, खूब पकवान बनाए जाते हैं। पर शिव जी को जो भी खाना बनाया जाता है वह सब खा लेते हैं। अब पार्वती जी क्या खाए, वे तो बथुआ के साग खाकर पानी पी लेती हैं। अब दोपहर में जब शिव जी पार्वती जी विश्राम कर रहे होते हैं, शिव जी पार्वती जी पूछते हैं कि आपने क्या खाया। तो पार्वती जी कहती है जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी के सोने पर शिव जी उनकी ढाकनी खोल कर देखते। पहले के ज़माने में जो है औरतों के पेट की ढकनी जो है खुल जाती है। जब पार्वती जी को नींद आ जाती है तो शिव जी चुपचाप उसे उठा करके खोल करके देख लेते हैं। पार्वती जी ने क्या खाया यह देखने के लिए उनकी ढकनी उठाते हैं तो उसमें बथुए का साग और पानी दिखता है। तो जागने के बाद जब शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि आपने तो हमसे झूठ बोला था, परंतु जब देखा तो आपके पेट में तो बथुए का साग और पानी ही था। अब पार्वती जी जो है शिव जी से गुस्सा हो जाती है। वो उनसे कहती है कि आपने मेरी ढाकनी क्यों खोल करके देखी। फिर पार्वती जी जो है शिव जी से हट पकड़ लेते हैं कि आज के बाद कोई भी किसी भी महिला की ढकनी खोल कर नहीं देखेगा, अर्थात आज के बाद कोई भी किसी की भी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा। आप वचन दो। तब शिव जी को वचन देना पड़ता है।
क्योंकि उस महिला के पेट में ससुराल की और पियर की दोनों जगहों की लाज होती है। अगर ऐसे ही हर व्यक्ति इसको खोल कर देख लेगा तो वह लाज खत्म हो जाती है। अब शिव जी को जो है पार्वती जी के हट के आगे झुकना पड़ता है, वह ढकनी को बंद कर देते हैं। आज के बाद कोई भी किसी भी महिला की ढकनी को खोलकर नहीं देख पाएगा। अब दोनों जने पियर से कैलाश के लिए निकलते हैं। उसके बाद से किसी भी महिला की ढकनी नहीं खुलती है। अब वो वापस कैलाश पर्वत के लिए निकलते हैं तो रास्ते में गाय अपने बछड़े को चाटती हुई मिलती है, खूब खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी शिव जी से गांठ खोलने को कहती हैं। एक माँ किस तरीके से अपने बच्चे को प्यार कर रही है, इस प्यार को देख करके पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि आप तो मेरी गांठ खोल दो। शिव जी जो है आगे बढ़ जाते हुए पार्वती जी से कहते हैं कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, पर आपने तो जिद ही पकड़ ली थी। वहाँ से आगे बढ़ते तो राजा के गांव में पहुँचते, वहाँ भी खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। चारों ओर खुशियाँ मनाई जा रही होती है कि राजा के जो है राजकुंवर पैदा हो जाते हैं। राजा के राज में मिठाइयाँ बांटी जा रही होती है और लोग खूब नाच गा कर खुशी मना रहे होते हैं। पार्वती जी लोगों से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ है। सब बताते हैं कि रानी जी के बेटा होने की खुशी में जश्न मना रहे हैं। इस तरह से पार्वती जी फिर शिव जी से कहते हैं कि आप मेरी गांठ खोल दो। इसी तरह घोड़ी भी बहुत खुश दिखाई देती है। वह भी अपने बच्चे से लाड़ लड़ा रही होती है, उसे चाट रही होती है। घोड़ी भी अपने बच्चे को चाटती रहती है। तो ये देखकर पार्वती जी गांठ खोलने की कहती है तो शिव जी कहते हैं कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ। यहाँ तो मृत्यु लोक में हर चीज़ आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानी, आपने जिद पकड़ ली। अब ऐसा नहीं हो सकता, ये कहकर शिव जी मना कर देते हैं। पार्वती जी मक्खी बनकर शिव जी की जटा में घुस जाती है। शिव जी को नहीं मिलती हैं। तब शिव जी को पुनः पार्वती जी की गांठ खोलनी पड़ती है और वे दोनों कैलाश पहुंचते हैं। तब से गणगौर के पूजन के बाद माता पार्वती को चढ़ाई गई बिंदी, काजल, सिंदूर, मेहंदी महिलाएं लेती हैं और लगाती हैं और अपने लंबे सुहाग की जो है कामना करती है। ईश्वर गणगौर माता कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।